ये है दिल्ली दर्पण। प्रदूषण को लेकर के कितनी चिंताएं होती हैं, कितनी चर्चाएं होती हैं, कितनी सख्ती करने की हिदायत भी दी जाती है, लेकिन ज़मीन पर कितना काम होता है आप ये देखिए। इस समय बिल्कुल मैं जो मुकुंदपुर का रोड है, इस रोड पे मैं खड़ा हूँ। बुराड़ी रोड है ये, जो सीधा करनाल को जोड़ता है। इधर सीधा ये ISBT की तरफ ये रोड जाता है। तो यहाँ बिल्कुल इस नाले के किनारे ये भयंकर आग लगी हुई है। अब चश्मा मैंने पहन रखा है, अदरवाइज यहाँ जलन इतनी ज़्यादा है, धुआं इतना ज़्यादा है कि सांस लेना तक मुश्किल है। और कितने ही लाखों वाहन यहाँ से गुजर रहे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी आग अगर ये लगी है तो कैसे लगी है। जाहिर सी बात है जो ये आग जो है लगाई गई है, क्योंकि इस तरह की कई वारदातें हमने देखी है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल के सामने भी इस तरह जो कचरा होता है, उस कचरे को उठाने की बजाय उसमें आग लगा दी जाती है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है और इतनी तेज़ी से आग यहाँ पे लगी हुई है कि पूरा का पूरा जो रोड है धुआं ही धुआं। दोपहर का समय इस समय, और इस दोपहर के समय भी और इतनी ज़बरदस्त आग यहाँ पे लगी हुई है कि चलना तक मुश्किल है। मेरी गाड़ी वहाँ थोड़ी सी चंद कदम पे खड़ी हुई है, आप देखेंगे तो गाड़ी तक नज़र नहीं आ रही है और आंखों में बहुत ज़बरदस्त जलन है। कोई अगर पैदल यात्री यहाँ से निकल रहा होगा तो समझिए कि उसकी कैसी स्थिति होती होगी। और मैं थोड़ा सा, पूजा मेरी सहयोगी है, इसको कहूँगा आगे आकर के कि थोड़ा सा आगे आकर के मैं दिखाऊँ उसको। ये जो आग लगी है ये आखिर किस चीज़ में आग लगी है, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बिल्कुल जो झाड़ कचरा है नाले के किनारे, उस झाड़ झंझाड़ में जो आग लगी है और ये आग लगातार फैलती जा रही है। ये पीछे से लगी हुई है और आगे तक न जाने कितने किलोमीटर का ये जो नाला है, इसके किनारे किनारे जो भी ये पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, जो झाड़ जो लगे हुए हैं, कचरा यहाँ पे काफ़ी पड़ा हुआ है। क्योंकि ये खाली पेड़ों में आग नहीं लगी है, यहाँ जो कचरा होता है वो डंप किया जाता है, उस कचरे में ये आग लगी है और आग लगातार तेज़ी से और बढ़ती ही जा रही है बिल्कुल नाले की तरफ। तो दोनों तरफ, एक तरफ जो साफ है, सफाई आप देखेंगे कि, दूसरी तरफ नाले का जो दूसरा किनारा है वो बिल्कुल साफ है। और संभवतः इसको कायदे से इसको काटना चाहिए था, लेकिन काटने की बजाय इसमें आग लगा दी गई है ताकि ये जो काम है इसको सहजता से किया जाए। लेकिन इससे जो होने वाला नुकसान है इसकी तरफ किसी का ध्यान गया होगा। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन इस रोड से आता नहीं, जाता नहीं। कई अक्सर हमने देखा कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो जानबूझ करके कूड़े को हटाने के लिए या जो झाड़ जंगाड़ है उसको साफ करने के बजाय उसको आग लगा देना उनके लिए आसान होता है। लेकिन उनकी ये आसानी कितनी बड़ी आफत आम लोगों के लिए बन जाती है, ये सब को मालूम है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। NGT के भी सख्त नियम हैं कि खुले में इस तरह से कचरा जलाना बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन यहाँ परवाह किसको है। इस मेन रोड पर जहाँ अभी अभी घटना घटी है, मुकुंदपुर से मैं आया हूँ, जहाँ एक बिल्डिंग गिरी है, इलीगल काम वहाँ चल रहा था, तो यहाँ से आते हुए मेरी इस पर नज़र पड़ी है और देख करके मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ। और बड़ा मुश्किल है यहाँ मेरे लिए भी यहाँ पे खड़ा होना, इतना ज़बरदस्त जलन आँखों में है। तो मैं प्रशासन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये आग लगी है, कैसे लगी है, इसकी जाँच होनी चाहिए। और जहाँ कहीं ऐसी स्थिति बनती हो, अगर उन पर सख्त एक्शन नहीं लेंगे तो इसी तरह से जो प्रदूषण से खिलवाड़ होता रहेगा। मैं देखा कितना ज़बरदस्त काला धुआं है, ये पूरा का पूरा आसमान काले धुएं से भरा हुआ है। तो कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पे हो रहा है। तेज़ी से लगातार आगे बढ़ती जा रही है, बिल्कुल उधर मुकुंदपुर की तरफ से जा रही है। इधर जो बुराड़ी का जो दूसरा छोर है, जो ISBT की तरफ से जो आता है, वहाँ से काफ़ी लंबी, मुझे लगता है कि कम से कम ये 3 किलोमीटर का ये इलाका है जहाँ से ये आग लगती हुई आ रही है और आगे तक न जाने कहाँ जाएगी। लेकिन किसी को नज़र नहीं आता और बड़ा सवाल ये है कि इस खबर को दिखाने के बाद क्या कोई एक्शन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अदरवाइज ये माना जाएगा कि प्रदूषण की चिंता को लेकर के सरकार और प्रशासन के दावे खोखले हैं। अपनी सहयोगी पूजा नागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।